हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे हम मूव हो रहे हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर बॉट एवरी ईयर, एवरी मंथ, आई माइट इवन से एवरी डे बाय पीपुल हु डोंट रीड एट ऑल। हजारों किताबें हर महीने, हर सप्ताह और यहाँ तक मैं कहता हूँ हर दिन बॉट की जाती है, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो उन्हें कभी रीड ही नहीं करते हैं। दे ओनली दे ओनली थिंक दैट दे रीड। केवल टेक्स्ट को पढ़ना, लेटर्स को पढ़ना वो रीडिंग मानते हैं। दे बाय बुक जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, टू किल टाइम। वो केवल टाइम को किल करने के लिए, अपने आप को अम्यूज करने के लिए बुक्स को खरीदते हैं। एज दे कॉल इट, और जैसा कि वो बताते हैं इसे वो रीडिंग कहते हैं। तो इसे रीडिंग कैसे कहा जा सकता है? इन 1 or 2 hours their eyes have passed over all the pages। 1-2 घंटे में एक बुक के सारे पेजेस को पलट कर देख लेते हैं। एंड देयर इज लेफ्ट इन देयर माइंड ए वैग्यू आइडिया और टू अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट। और इससे क्या होता है, इस बुक के बारे में जो वैग्यू अनक्लियर आइडियाज है वो उनके माइंड में आ जाते हैं। एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग। और इसको वो क्या मानते हैं? रीडिंग मानते हैं। तो हाउ कैन इट बी रीडिंग? ये रीडिंग कैसे हो सकता है? नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड हैव यू रीड सच ए बुक। कई बार आपने किसी को ये पूछते हुए सुना होगा कि क्या आपने फला फला बुक पढ़ ली है, और टू हियर समबडी से आई हैव रीड सच एंड सच बुक, या किसी को कहते हुए ये सुना हो कि मैंने फला फला किताबें पढ़ ली है। बट दीज पर्सन्स डोंट स्पीक सीरियसली। लेकिन ये जो लोग हैं वो सीरियसली बात नहीं करते हैं। आउट ऑफ 1,000 पर्सन हु से आई हैव रीड दिस और आई हैव रीड दैट, देयर इज नॉट वन परहैप्स हु इज एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन वो उस बुक के जो रियल ओपिनियंस है, मॉरल उसके आइडियाज हैं, उसके बेसिक आइडियाज है, उनको एक्सप्लेन करने में वो एबल नहीं है। Yes, many them I have students say that I have read certain books, but if I ask them some questions regarding the book, I find that they are able to make any answer, or at best they will only repeat something that somebody else has said about what। तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने फला फला चीज़ों को पढ़ लिया है, लेकिन जब उनसे उनके से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं तो वो दे आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, पहले वाले बच्चे ने जो बात कही है उसको वो रिपीट कर देते हैं। बट दिस इज़ नॉट पेक्युलर टू स्टूडेंट्स। लेकिन ये कोई स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इट इज़ इन ऑल द कंट्रीज दैट द वे द ग्रेट पब्लिक डिवोर बुक्स। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं वो बुक्स को ऐसे ही पढ़ते हैं। आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज चिपली that the great critic knows how to read and that the common person does not। एक जो ग्रेट क्रिटिक होता है, जो जज करता है किसी भी बुक को, उसमें और एक कॉमन पर्सन में देयर इज ओनली वन डिफरेंस। उन दोनों के बीच में केवल एक डिफरेंस होता है कि जो ग्रेट क्रिटिक है वो जानता है कि एक बुक को कैसे पढ़ना है, और कॉमन पर्सन को ये पता नहीं होता हाउ टू रीड ए ग्रेट बुक। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ बुक्स। अगर आप बुक के कंटेंट से जुड़े हुए ओपिनियंस को ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो हाउ कैन यू से दैट आई हैव रीड दैट बुक। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पैरा। नो डाउट यू विल थिंक दैट दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ द केस कंफ्यूज। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहेंगे मेरे स्टेटमेंट से कि रीडिंग विथ स्टडी, कि रीडिंग और स्टडी क्या है। You might say when we read history or philosophy or science, then we do read very thoroughly। आप कह सकते हैं कि जब आप हिस्ट्री का बुक पढ़ रहे हैं, फिलोसफी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत गहराई से पढ़ते हैं। स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, सारे मीनिंग्स को स्टडी करते हैं। बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में सोचते हैं। दिस इज ए हार्ड स्टडी। इसको हार्ड स्टडी कहा गया है। But when we read a story or a poem out of class hours, we read for amusement। लेकिन जब हम एक पोइम, स्टोरी पढ़ते हैं क्लास आवर्स के बाद में, तो हम अम्यूजमेंट के लिए उसको पढ़ना चाहते हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग।
आपको एक चीज दिमाग में डाल लेनी है कि अम्यूजमेंट और स्टडी दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस। मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि आप भी सब ऐसा ही सोचते होंगे, बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो। लेकिन यंग मैन जिन्होंने ग्रेजुएशन पढ़ लिया है उनको तो ऐसे ही सोचना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी बुक वर्थ रीडिंग ought to be read in precisely the same way that a scientific book reads। हर बुक को वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे कि एक साइंस की बुक को पढ़ा जाता है, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, न कि उसे अम्यूजमेंट के लिए पढ़ा जाए। ये फर्स्ट पेज को हमने क्लियर कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।